नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में बिहार के 3 लोगों की पीटकर हत्या। बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बिहार के 3 लोगों की हत्या की गई। बताया जाता है कि बकरी चोरी के शक में तीनों की हत्या हुई है। मृतकों की पहचान शिवहर जिले के कोलुआ ठिकाहा निवासी राकेश कुमार, रमेश कुमार और मोतिहारी जिले के पताही निवासी तुलसी कुमार के रूप में की गई है। बता दें कि मरने वालों में 2 सगे भाई हैं और नक्सली संगठन PLFI पर भी शक किया जा रहा। अगली खबर, गोगो दीदी योजना मामले में फॉर्म भरवाने वालों पर दर्ज किया जाएगा रिश्वतखोरी का केस। SDO ने DSP और थानेदार को दिया निर्देश। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर गोगो दीदी योजना के लिए फॉर्म भरवाने पर प्रशासन सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची जिला में भी फॉर्म भरवाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सदर SDO ने सभी DSP और थानेदार को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया कि विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा द्वारा घोषित गोगो दीदी योजना का लाभ दिलवाने के लिए मतदाताओं का निबंधन करवाई जा रहा और वो अपने क्षेत्र में ऐसी सूचना प्राप्त होने पर जांच करके नियम के मुताबिक कार्रवाई करें। ऐसे कार्यकर्ताओं पर भ्रष्ट आचरण और रिश्वतखोरी का केस दर्ज किया जाएगा। मालूम हो कि गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। अगली खबर, कैबिनेट की बैठक में रिकॉर्ड 81 फैसले लिए गए। उच्च शिक्षा के लिए विदेश पढ़ने जाएंगे 50 छात्र। अल्पसंख्यकों को निःशुल्क कोचिंग देगी सरकार। बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कैबिनेट की बैठक में रिकॉर्ड 81 फैसले लिए हैं। सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी कर दी है। पहले 25 छात्रों को विदेश भेजा जाता था, पर अब 50 छात्र जा पाएंगे। इनमें अनुसूचित जनजाति के 20, अनुसूचित जाति के 10, अल्पसंख्यक के 6 और पिछड़ा वर्ग के 14 छात्र होंगे। सरकार अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को UPSC, JPSC, बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग भी करवाएगी। एक अन्य फैसले में नवी मुंबई में G+1 7 का झारखंड भवन बनाने की मंजूरी भी दी गई है। अगली खबर, ED को मैनेज करने के मामले में बड़ी कार्रवाई। CO, DTO एवं वकील सहित 5 लोगों के ठिकाने पर छापे। रांची में जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने फिर से बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी की टीम ने रांची, धनबाद और पटना की आधा दर्जन ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी चार्जशीट से आरोपियों का नाम हटाने के लिए ED को मैनेज करने के नाम पर हुई 5 करोड़ 71 लाख की डील मामले में पंडरा थाने में दर्ज FIR के आधार पर की गई है। अगली खबर, हरियाणा में पार्टी की जीत पर झारखंड भाजपा ने मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर विजय पर कांग्रेस ने मनाया जश्न। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इससे झारखंड भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर है। प्रदेश कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री करमबीर सिंह भी कार्यकर्ताओं के इस उत्साह में शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वादों पर भरोसा कर हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को भी लोगों ने अपना समर्थन दिया है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया तो चंपई सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि भाजपा नेता चंपई सोरेन ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत पर खुशी जताई। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी है। चंपई सोरेन ने कहा कि हरियाणा तो झांकी है, झारखंड भी बाकी है। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव आयोजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हरियाणा में विकास और सुशासन प्रभावी साबित हुआ है और सुशासन ही जनता को पसंद आता है। विश्वास जताया कि झारखंड के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में इन आदर्श का समर्थन करेंगे। अगली खबर, फोटो खिंचवाने स्टूडियो गई महिला के साथ गंदा काम, शोर मचाने पर मुंह दबाने लगा हसन अंसारी। झारखंड के बोकारो के कसमार में बैंक ऑफ इंडिया के सामने स्थित हसन डिजिटल स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई एक महिला के साथ स्टूडियो संचालक हसन रजा अंसारी ने छेड़छाड़ की। इस मामले को लेकर पीड़िता ने कसमार थाना प्रभारी को आवेदन देकर आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। आवेदन में बताया गया कि हसन डिजिटल स्टूडियो में उक्त महिला अपनी सास के साथ फोटो खिंचवाने गई थी। इस दौरान जब स्टूडियो संचालक महिला को फोटो खींचने के लिए अंदर कमरे में ले गया तो सुरजुडी निवासी हसन रजा अंसारी उसके कंधे पर हाथ रखकर शरीर के अन्य हिस्से पर हाथ फेरने लगा और इसके बाद जब महिला ने हल्ला किया तो हसन ने मुंह दबाने का प्रयास किया। इससे जब किसी तरह वह जान बचाकर बाहर निकली तो अपनी सास को पूरी बात बताई है। अगली खबर, कंबोडिया में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी,
गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, 1 साल में 770 फंसे। कंबोडिया में नौकरी के नाम पर झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया। गृह मंत्रालय ने आम लोगों के नाम पर एक अलर्ट जारी किया है और जिसे झारखंड पुलिस के पास भेजा गया। झारखंड पुलिस ने इसे राज्य के हर जिले की पुलिस को भेजकर इस तरह के एजेंट का पता लगाकर उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अलर्ट में बताया गया कि भारतीय दूतावास नोम पेने और फर्जी एजेंट के माध्यम से प्राप्त धोखाधड़ी वाली नौकरी की पेशकश में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने और वापस लाने में सक्रिय रूप से लगा है और झारखंड के नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो संदिग्ध एजेंट और सोशल मीडिया विज्ञापन के माध्यम से कंबोडिया और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में नौकरी के अवसर लेने में अत्यधिक सावधानी बरतें। अगली खबर, झारखंड पुलिस दे ध्यान, छुट्टी और नो एंट्री लेकर एडीजी ने जारी किया नया ऑर्डर। झारखंड पुलिस के एडीजी अभियान डॉक्टर संजय आनंद राव लाटकर ने दुर्गा पूजा के अवसर पर 15 अक्टूबर तक पुलिसकर्मी की छुट्टियां स्थगित करने का निर्णय किया है। यह कदम सुरक्षा और विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। इस दौरान जिले में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। विशेष मामले में अवकाश केवल संबंधित एसपी, डीआईजी और आईजी के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा। जमशेदपुर में पुलिस प्रशासन ने 9 से 13 अक्टूबर तक नो एंट्री के समय में बदलाव किया है। यातायात डीएसपी के आदेशानुसार 9 से 12 अक्टूबर तक भारी वाहनों का आवागमन सुबह 5 से 11:30 बजे तक होगा, जबकि इसके बाद का समय बसों को छोड़कर भारी वाहनों के लिए वर्जित रहेगा। अगली खबर, 21 और 22 सितंबर को ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। 21 और 22 सितंबर को झारखंड में हुई सीजीएल परीक्षा का मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा है। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी प्रकाश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में परीक्षा रद्द करने सीबीआई जांच या फिर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी द्वारा पूरे मामले की जांच की मांग की गई। प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है और प्रार्थी के पास उसके पुख्ता प्रमाण है। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पिछले महीने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा ली गई थी। अगली खबर, जेल से लौटकर कमान संभाले 90 दिन हुए पूरे, कई उपलब्धियां हासिल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल से लौटकर कमान संभालते हुए मुझे 90 दिन पूरे हो गए। इन 90 दिनों में हमने राज्यवासी के सहयोग के साथ कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। सीएम ने सोशल मीडिया में 90 दिनों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 50 लाख से अधिक बहनों को जोड़ा गया। 2 किस्तें उनके खाते में पहुंचा दी गई। तीसरी किस्त जारी की जाएगी और राज्य के लाखों किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ हुए। दूध की खरीद में अब किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस मिल रहा और प्रति महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और लगभग 40 लाख परिवारों को अब हर महीने शून्य बिजली देना होगा। अगली खबर, वेद प्रकाश सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सत्यम पाठक को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत। रांची सिविल कोर्ट से निवर्तमान दिवंगत पार्षद वेद प्रकाश की हत्या के आरोपी सत्यम पाठक को बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दीपांकर पांडे की ओर से सत्यम पाठक की ओर से दायर क्रिमिनल डिवीजन याचिका को स्वीकार करते हुए उसे फरार घोषित किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायायुक्त रांची की कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा पारित धारा 82 के आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि धारा 82 का आदेश न्याय संगत नहीं है। अगली खबर, झारखंड के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। दुर्गा पूजा को लेकर मुख्यालय ने जारी किया आदेश। झारखंड में दुर्गा पूजा महापर्व को देखते हुए राज्य के सभी पुलिसकर्मी की छुट्टियां रद्द किए जाने की सूचना है। 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सभी पुलिस पदाधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल रहेगी। इस संबंध में डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर आईजी अभियान ने आदेश जारी किया है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ है और राज्य भर में बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं। भारी संख्या श्रद्धालु पूजा में शामिल होते हैं और इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों और पंडालों में जुटती है। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 81 प्रस्ताव पर लगी मुहर। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 81 प्रस्ताव पारित किए गए और बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इंदिरा गांधी विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना में समान रूप से 1000 की राशि दी जाएगी। 80 वर्ष उम्र सीमा की गई है और मध्य विद्यालय को माध्यमिक उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की मंजूरी दी गई। खनन सेवा अभियंता रूलबुक में विभागीय परीक्षा के लिए संशोधन किया गया है और गढ़वा नगर परिषद अंतर्गत मल्टीपर्पज सेंटर के निर्माण के लिए 60 करोड़ के लिए प्राक्कलन की मंजूरी दी गई है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के मिला क्या कैंपेन के बदले शुरू किया कब दोगी अभियान। सभी शहरों में लगाए गए पोस्टर। भाजपा के मिला क्या कैंपेन के जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना अभियान दिया है और उन्होंने इसके लिए कब दोगी अभियान चलाया। रांची से लेकर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में यह पोस्टर लगाया गया और इसमें लिखा गया है कि 1,36,000 करोड़ रुपए कब दोगे। पोस्टर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर लगी है
पार्टी के सूत्रों ने बताया कि रांची के सभी प्रमुख चौक चौराहे में यह होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी, डीसी ने की बैठक, चुनावी प्रक्रिया को निर्भीक होकर संपन्न करवाने की कही बात। गिरिडीह समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई और बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव के मद्देनजर गठित सभी संबंधित अधिकारी के दायित्व निर्वहन आदि की समीक्षा कर आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने आगामी विधानसभा चुनाव के तहत चुनावी प्रक्रियाओं को साफ, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर संपन्न करवाने की बात कही और उपायुक्त ने मतदाताओं की सुविधाओं एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी मतदान केंद्रों का विश्लेषण करने का निर्देश दिया। अगली खबर, रांची में 90 मिनट में 40 mm बारिश, पूजा पंडाल का तोरण द्वार गिरा, घरों में घुसा पानी। रांची सहित झारखंड के कई जिले में मौसम बदल गया और बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 90 मिनट में 40 mm से अधिक बारिश हुई। तेज हवा के कारण कई स्थानों पर दुर्गा पूजा पंडाल के लिए बने तोरण द्वार गिर गए, होर्डिंग बैनर उड़ गए और अरगोड़ा चौक के पास पूजा समिति द्वारा लगाए गए 2 बड़े होर्डिंग गिर गए। इससे कुछ वाहन सवार को भी चोट लगी है। तेज बारिश की वजह से कई पंडालों की सजावट धुल गई, साथ ही बिजली के तार टूटने से बड़े इलाके में अंधेरा रहा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा में टिकट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ी, कई के टिकट कटेंगे, नए चेहरे को मिलेगा मौका। झारखंड भाजपा में टिकट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ गई है। प्रदेश चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों की सूची आला नेताओं को सौंप दी। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू हो गया है। प्रत्याशी के नामों पर अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड लेगा और विजयादशमी के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होने की संभावना है। बता दें कि झारखंड की सभी विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम के पैनल पहले ही बन चुके थे और इसके बाद विधानसभा 12 उम्मीदवारों के नाम पर रायशुमारी की गई थी। सूत्रों के मुताबिक संसदीय बोर्ड के पास पहले 3 नामों की सूची भेजी गई है और इसके बाद 2 नामों की सूची भेज दी गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 600 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी में भी 200 अंक की बढ़त। बैंकिंग, ऑटो सहित एनएसई के सभी सेक्टर चढ़े। बता दें कि सेंसेक्स 9 अक्टूबर को 600 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 82,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 200 अंक की बढ़त है और ये 25,210 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी और 1 में गिरावट देखी गई है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 में तेजी और 12 में गिरावट देखी गई।